होगी सेटिंग। अब श्रीमान जी आप अपनी खुद बीती बताइए। मेरा नाम रंजीत है। मैं उज्जैन कस्बा जिला भरतपुर राजस्थान का रहने वाला हूँ। मैं आपको दिखने में नज़र तो आप ही की तरह आता हूँ, लेकिन आपकी तरह नज़र आते हुए मेरे जो कर्म थे वो राक्षसों जैसे थे। मैं 4-4, 5-5 किलो की मच्छियाँ लाता था। उन मच्छियों को मैं अकेला भूंज करके खा जाता था। मैं जानवरों को मार करके और उसकी गर्दन काट करके उसका खून निकाल करके उस खून में नमक मिर्च डाल करके और उसकी भुजिया बना करके खाया करता था। मैं जानवर जैसे जानवर पड़ा है, बकरा है, गाय है, इनको मार करके और इनकी गर्दन काट करके, लील रोज है, इनको काट करके और इनके खून को निकाल करके पात्र में भर करके और उसकी भुजिया बना करके मैं खाया करता था। और जानवरों की चिरबी निकाल करके, जैसे भैंस को मार दिया, पड़ा को मार दिया, उसके पेट पर चिरबी का परत आता था। और कौन से जानवर को मारा? अभी तूने गाय का मुर्गा, गाय, मुर्गा, बकरा और भैंसा, इन सभी जानवरों को मार करके खून निकाल करके मैं उनका खून प्लस उनकी चिरबी निकाल करके उसके बेसन के लड्डू सुबह शाम दोपहर खाया करता था। पिलस हम लोग नहीं जानते, हम लोग हिंदी जानते हैं। मैं मतलब सभी जानवरों की चिरबी निकाल करके उसके बेसन के लड्डू 3 बार, ऐसा नहीं एक बार खा लिया। 4 लड्डू सुबह खाता था, 4 लड्डू दोपहर में खाता था, 4 लड्डू शाम को खाता था और 5 किलो मच्छी अलग खाता हूँ, जानवर को खून अलग पीता हूँ। उसके बाद बकरे का मांस काट करके उसका मांस लेकर के और चामरों के साथ में बिरयानी बना करके खाया करता था। 10-15 अंडा लेके नहीं और 250 ग्राम दाल लेके नहीं, रांध के नहीं, और मैं उसे अकेला ही खा जाता था। 15-15 अंडा में मैं 2 किलो दूध सुबह पीता हूँ, 2 किलो दूध दोपहर में पीता हूँ, 2 किलो दूध संध्या को पीता हूँ और 7 रोटी सुबह खाता हूँ, 7 रोटी दोपहर में खाता हूँ, 7 रोटी संध्या को खाता हूँ। और जो लोग मुझे अपने घरों में बैठाते थे, जो लोग मुझे अपना हितैषी और बहुत अच्छा इंसान समझते थे, मैं उन्हीं की बहन बेटियों के साथ में दुष्कर्म किया करता था। जिस थाली में खाना उसी थाली में छेद करना। दुष्कर्म का मतलब? मैं बहन बेटियों का बलात्कार किया करता था। मेरी शादी नहीं हुई थी। शादीशुदा इंसान किसी दिन बिना स्त्री के रह सकता है, लेकिन मेरे पर बिना स्त्री और बिना मांस खाए एक दिन भी नहीं रहा जाता था। एक दिन 12 घंटे तक भी नहीं रहा जाता था। मेरे दांतों में सुरहुरी उठती थी मांस खाने के लिए। मेरी आंखों में और दिमाग में वासना भरी हुई थी। चाहे वो स्त्री तन 17 साल का हो या वो 60 साल का हो, मुझे इससे कोई मतलब नहीं था। मुझे सिर्फ उसके साथ संभोग करने से मतलब था। और नर्तन ना मिले तो भी कोई बात नहीं है, मैं काम चला लेता था। मैं नर्तन का भी बलात्कार किया करता था, नर्तन का भी। और ये सारी बुराइयां मैं छोड़ नहीं पाया। मेरे साथ में जिंद बाबा रहा करते थे। वो जो मुझे बताते थे वो हमेशा सही होता था। उन्होंने एक दिन मुझे बताया कि सृष्टि के रचयिता नारायण साकार हरि इस धराधाम पर प्राकट हो चुके हैं। इस बात में रत्ती भर दोहराया नहीं है और तू उनके दर्शन करने जा सकता है। तो मैंने कहा कि मैं जा सकता हूं दर्शन करने के लिए। तब उन्होंने मुझसे कहा कि नारायण साकार हरि के दर्शन करने के लिए संत जाते हैं, भक्त जाते हैं, ऋषि जाते हैं, मुनि जाते हैं, तपेश्वरी जाते हैं। तू तो राक्षस है, तेरा कर्म राक्षस जैसा है। अगर तू नारायण साकार हरि के दर्शन करने जाएगा तेरे भरों में तुझे कोई बचा नहीं सकता। तो मैंने उनसे पूछा, तो क्या मैं जीवन में कभी भी नारायण साकार हरि के दर्शन नहीं कर सकता? तब उन्होंने मुझसे कहा कि तुम सुबह शाम नारायण साकार हरि जी का नाम लिया करो, हो सकता है कि उनकी कृपा तुझ पर हो जाए और तू राक्षस से मानव बन जाए। मैंने इन नारायण साकार हरि के कभी भी दर्शन नहीं किए थे, मैंने कभी वाणी नहीं सुनी थी। मैं अपने घर पर केवल इस मंत्र का उच्चारण किया करता था कि नारायण साकार हरि की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो, जय जयकार हो। मैं 5 बार सुबह शाम इस नाम को लिया करता था और इस नाम के लेने से 1 महीने के अंदर मेरे जो भी बुराइयां थी वो सारी बुराइयां केवल नाम के लेने से छूट गई।
जब सारी बुराइयां छूट गई तो मेरे से जिंद बाबा कहने लगे कि आज तू नारायण साकार हरि के दर्शन करने जा सकता है। और ये सोचने की बात है कि नारायण साकार हरि जी के नाम के अंदर इतना पावर है कि उस राक्षस को मानव बना दिया। तो सोचो, जब नाम ने एक राक्षस को मानव बना दिया तो जो नारायण साकार हरि जिस तन में प्रकट हुए हैं उस तन के अंदर कितना पावर होगा, ये तू सोच सकता है। वो तन रहता कहाँ है? वो तन इस समय हम आप महापुरुषों के सामने विराजमान है। यही तन है जिस तन में नारायण साकार हरि विराजमान है और इसके अंदर अथाह पावर है। इतना पावर कि इस ब्रह्मांड में किसी के शरीर के अंदर नहीं है। मैं दावे के साथ में ये राक्षस कह रहा हूँ, मैं खुद राक्षस था। इनके शरीर के अंदर इतना पावर है जो किसी के शरीर के अंदर नहीं है। लेकिन जब मैंने पहली बार शहर मैनपुरी, जिला मैनपुरी, राजस्थान में इनके दर्शन किए तो मैं इनके दर्शन करके भ्रमित हो गया। क्यों? मैं कुछ समय पहले राक्षस था। ये तो चीखने चट नजर आ रहे, दाढ़ी मुंह सब छिला रखी, कोट पैंट पहन रखो, टाई लगा रखी। मैं ये कैसे भगवान है, ये तो अप टू डेट हीरो जैसे लग रहे हैं। मैं तो इन्हें मैं गलत जगह पर लाकर बैठा दिया। मैं जिंद बाबा से कह रहा था तो मैं जिंद बाबा मेरे से कहने लगा कि इनकी चीखनी सूरत पर मत जा, यही संपूर्ण ब्रह्म थे, हैं और रहेंगे। इनसे पहले इस ब्रह्मांड में ना कोई था और कलयुग का अंत नारायण साकार हरि इसी शरीर के द्वारा करेंगे और इसी शरीर के द्वारा सत्य धर्म और मानव धर्म की स्थापना करेंगे। और जब तक नारायण साकार हरि चाहेंगे तब तक ये शरीर इसी तन के द्वारा इस धरती पर मौजूद रहेगा। लोग आएंगे, महापुरुष आएंगे, जाएंगे, मर जाएंगे, लेकिन हरि जी जब तक चाहेंगे इसी शरीर के द्वारा धरती पर मौजूद रहेंगे। ये मेरे से जिंद बाबा ने बताया। मैं महीने के प्रथम मंगलवार में जाया करता था। जब महीने के प्रथम मंगलवार में जाया करता था, छठे महीने का प्रथम मंगल